क्या आपको पता है कि किसी किसी इंसान का गला इस तरह से बाहर निकला हुआ क्यों रहता है? वहीं दूसरी ओर फीमेल्स के गले में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो ऐसा क्यों? ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और आपने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, बट वो कौन सा सबसे पहला पर्सन था जिसने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई? और सबसे मेन बात ये कि सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद वो पर्सन कैसा दिखने लगा? और क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि KFC, मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़ी बड़ी फूड कंपनीज के रेस्टोरेंट भी बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, बट वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो डोमिनोज के रेस्टोरेंट इतने छोटे छोटे क्यों होते हैं? डोमिनोज भी तो एक बहुत ही बड़ी फूड कंपनी है, तो ऐसा क्यों? तो ऐसे ही अनसुने, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि किसी किसी इंसान का गला इस तरह से बाहर निकला हुआ रहता है? आपने अपनी लाइफ में इस तरह के बहुत लोगों को देखा होगा जिसका गला इस तरह से बाहर निकला हुआ रहता है, और इसे इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहा जाता है। बट ऐसा क्यों? किसी किसी इंसान के गले में हमें ऐसा देखने को क्यों मिलता है? तो असल में गाइस, जब कोई मेल बड़ा होता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है, और इस हार्मोन का एक मेन काम ये होता है कि इंसान के गले के स्वर को मोटा करना। तो इसलिए ये हार्मोन गले में मौजूद थायराइड कार्टिलेज के साइज को बढ़ाना शुरू कर देता है। हर इंसान में ये थायराइड कार्टिलेज अलग अलग साइज में बड़ा होता है, जिसकी वजह से जिस इंसान का कार्टिलेज साइज में ज्यादा बड़ा होगा उसका गला हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और जहाँ तक फीमेल की बात है तो उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स के गले में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी किसी इंसान के गले में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को क्यों मिलता है। फैक्ट नंबर 6, ये बहुत ही डीप फैक्ट है, इसे जरा ध्यान से सुनो। कि किसी भी चीज की स्मेल हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा असर डालती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी काम को करते वक्त अगर किसी खास तरह की स्मेल आती है तो उसके साथ बिताया गया हर पल हमें और अच्छे से याद रहता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो आपको याद होगा कि पहले मार्केट में एक पेन चली थी जिससे नोटबुक में लिखने के बाद एक खास तरह की अच्छी सी स्मेल आती थी, और इसी खास स्मेल की वजह से आपका नोटबुक के साथ एक खास कनेक्शन बन जाता था और आपकी लिखी हुई चीजें आपको और अच्छे से याद रहती थी। और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जब आप परफ्यूम लगाते हो तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है। जब आप कोई भी परफ्यूम लगाकर किसी भी ट्रिप में और किसी भी इवेंट में जाते हो तो उस ट्रिप और इवेंट से आने के बाद जब कभी भी आप फ्यूचर में उस परफ्यूम का यूज करते हो तो आपको वही चीजें याद आएंगी जो कि आपके साथ उस ट्रिप और इवेंट के दौरान घटी है। मतलब कि उस एक परफ्यूम की वजह से उस समय में बिताए गए सारे पल, सारी यादें फिर से ताजा हो जाती है। और इससे अमेजिंग बात आपके लिए और क्या हो सकती है? मतलब कि जब आप उस परफ्यूम को लगाते हो तो उस समय में बिताए गए सारे पल, सारी यादें उस परफ्यूम से जुड़ जाती है और हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती है। तो इसलिए किसी भी ट्रिप, पार्टी और किसी भी हैप्पी इवेंट में हमें परफ्यूम का यूज करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी हम उस परफ्यूम का यूज करें तब उस इवेंट में बिताए गए सारे खुशी के पल फिर से ताजा हो जाए, मीन्स याद हो जाए। ऐसे तो आप याद रखेंगे नहीं, तो इस परफ्यूम के जरिए ही सही, जैसे मैंने इस परफ्यूम को मारा। अब जब कभी भी फ्यूचर में मैं इस परफ्यूम को यूज करूंगी तो मुझे आप लोग ये वीडियो और इसकी याद आएगी। तो ज्यादा ही हो गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब कभी भी आप किसी परफ्यूम को लगाकर किसी इवेंट में जाते हो और फ्यूचर में जब कभी भी आप इस परफ्यूम का यूज फिर से करते हो तो आपको उस इवेंट की याद आ जाती है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। किसी भी चीज की स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज होती है। अगर किसी भी चीज की स्मेल एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाए तो वो उस चीज की याद आपको बार बार दिला सकती है। ये काफी डीप फैक्ट है और ये आपकी लाइफ के साथ काफी रिलेटेबल भी है। एक परफ्यूम के स्मेल का इफेक्ट तुम क्या जानो रमेश बाबू, मेरे प्यारे व्यूअर्स। फैक्ट नंबर 5, जब कभी भी आपको फीवर होता है तब आप दवाइयाँ खाते होंगे और आपको ये बताया जाता है कि इस दवाई को खाने के पहले खाना, इस दवाई को खाने के बाद खाना। बट क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर किसी दवाई को खाने से पहले क्यों खिलाते हैं, किसी दवाई को खाने के बाद क्यों खिलाते हैं? सभी दवाइयों को तो खाने के बाद भी खाया जा सकता है, खाने के पहले भी तो खाया जा सकता है, बट ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का साइंस ये है कि कुछ टैबलेट्स पानी में आसानी से घुल जाती है और इसलिए इन टैबलेट्स को खाने से पहले खिलाया जाता है।
क्योंकि अगर इन दवाइयों को आप खाने के बाद खाते हैं तो इससे घुलने में काफी दिक्कत होगी और ये मेडिसिन आपके बॉडी में ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ये आपके बॉडी में ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो इसका असर भी आपके बॉडी में नहीं होगा। तो अब बारी आती है उन दवाइयों की जिन्हें डॉक्टर आपको खाने के बाद खिलाते हैं। तो जिन दवाइयों को खाने के बाद खाया जाता है, अगर इन दवाइयों को आप खाली पेट लेंगे तो ये आपके पेट में एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। इसलिए इन दवाइयों को खाली पेट खाने की सलाह नहीं दी जाती है आफ्टर ईटिंग। अब आती है वो दवाइयाँ जिन्हें खाने के 1 घंटा और आधा घंटा पहले खाया जाता है। तो इन दवाइयों को आधा घंटा और 1 घंटा पहले इसलिए खाया जाता है क्योंकि इस मेडिसिन का असर खाने के 1 घंटे और आधे घंटे के बीच में होता है। तो इसलिए इन दवाइयों को खाने के 1 घंटे और आधे घंटे पहले खाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन दवाइयों को खाने के पहले खाया जाता है, किन दवाइयों को खाने के बाद। अंडरस्टूड? फैक्ट नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। सुना क्या होगा, इनफैक्ट देखा भी होगा मे बी। पहले लोग घायल हो जाते थे तो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे ठीक किया जाता था, बट अभी लोग सुंदर दिखने के लिए इसका यूज ज्यादा करते हैं। एनीवेज, बट क्या आपको पता है कि जो सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी वो किस इंसान की हुई थी? वो सबसे पहला इंसान कौन सा था जिसने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई, और वो इंसान प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद कैसा दिखने लगा? तो जिस इंसान ने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई उसका नाम है वॉल्टर इयो। ये वर्ल्ड वार 1 की बात है। एक बॉम्ब ब्लास्ट में इनका सारा फेस खराब हो गया था और उस वक्त डॉक्टर ने इस इंसान की प्लास्टिक सर्जरी की। तो ये प्लास्टिक सर्जरी होने से पहले कुछ ऐसा दिखता था जो कि इसका रियल फेस है, बट प्लास्टिक सर्जरी के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा। तो ये था वो इंसान जिसने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। फैक्ट नंबर 3, थॉमस एडिसन को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत ही बड़े इन्वेंटर थे और इन्होंने ही बल्ब, टेलीग्राफ जैसे 1040 आविष्कार किए हैं। इन्होंने ही बल्ब का आविष्कार किया था। अगर बल्ब नहीं होता तो कुछ ऐसा होता। एनीवेज, आप समझ चुके होंगे। तो जो थॉमस एडिसन थे उनके मरने से पहले उनके लास्ट ब्रीथ यानी उनकी आखिरी सांस को एक टेस्ट ट्यूब में बंद करके रख दिया गया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब आज भी हेनरी फोर्ड म्यूजियम में मौजूद है और आप इस म्यूजियम में जाकर इस टेस्ट ट्यूब को कभी भी देख सकते हो, जिसमें एक महान पुरुष, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन के लास्ट ब्रीथ यानी आखिरी सांस को स्टोर करके रखा गया है। एंड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, KFC, मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज ये बहुत ही बड़ी फूड कंपनीज हैं। तो आपने KFC के रेस्टोरेंट को कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ये काफी बड़ी बड़ी होती है। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स को भी देख लो, इनके भी रेस्टोरेंट काफी बड़े बड़े होते हैं। बट हमारा प्यारा डोमिनोज, इनके रेस्टोरेंट इतने छोटे छोटे क्यों होते हैं, जिसमें कम से कम 20 लोगों के बैठने की जगह भी नहीं होती है। डोमिनोज इतनी बड़ी कंपनी है बट फिर भी इनके रेस्टोरेंट इतने छोटे छोटे क्यों होते हैं? वो KFC, मैकडॉनल्ड्स की तरह बड़े बड़े रेस्टोरेंट क्यों नहीं बनाती? बट असल बात तो यह है कि डोमिनोज ये चाहता ही नहीं है कि हम उनके रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाएं। वो असल में ये चाहते हैं कि कस्टमर्स उनसे होम डिलीवरी करवाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठाकर पिज्जा खिलाना उनके लिए होम डिलीवरी से काफी महंगा पड़ता है। एक रेस्टोरेंट को मैनेज करना काफी कॉस्टली होता है। मे बी इसलिए वो ये चाहता है कि कस्टमर्स घर में ही पिज्जा ऑर्डर करके खाएं, ताकि उनका खर्चा कम से कम हो। तो इसलिए लोग चाहकर भी डोमिनोज के रेस्टोरेंट में ना खाए, इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट को काफी छोटा बनाती है और रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ही कम टेबल्स अरेंज करके रखती है। और डोमिनोज 30 मिनट्स के अंदर होम डिलीवरी करने का भी ऑफर देता है, ताकि लोग इसे ऑर्डर करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो, लाइक मी। ये था डोमिनोज के रेस्टोरेंट के छोटा होने के पीछे का रीजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आप डोमिनोज के रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाते हैं या फिर डोमिनोज के रेस्टोरेंट के छोटा होने के कारण आप इसे घर में ही ऑर्डर करके खाते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसे घर में ही ऑर्डर करके खाती हूँ, बिकॉज आई लव पिज्जा। आगे जाने से पहले ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत लोग टाइम देखने के लिए अपने स्मार्टफोन का यूज करते होंगे और इसके अलावा बहुत लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्टफोन की जगह वॉच में टाइम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से किस में टाइम देखना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा? नंबर 1 स्मार्टफोन में या फिर नंबर 2 वॉच में?
आप लोगों को ये लग रहा होगा कि टाइम इसमें देखे या फिर इसमें, बात तो एक ही है ना? बट नहीं, टाइम देखने के लिए स्मार्टफोन में और वॉच में काफी ज्यादा अंतर है। अब आप सोचेंगे कि अंतर क्या है, दोनों में तो टाइम सेम है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से बड़े बड़े और सक्सेसफुल लोगों ने ये बताया है कि स्मार्टफोन में टाइम देखने के दौरान बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल से आए नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप मैसेजेस को भी हम चेक करने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि उस दौरान आप जो भी काम कर रहे थे, जो काम को कंप्लीट करने के लिए आपने टाइम देखा, वो तो हुआ ही नहीं। तो ये स्मार्टफोन में टाइम देखने का एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट वही अगर आप टाइम देखने के लिए वॉच का यूज करते हो तो वॉच में टाइम देखा, बस हो गया, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं, फिर आप अपने काम को कंटिन्यू करने लगे। इसमें किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और इसके अलावा वॉच हमारे पर्सनैलिटी को भी इनहेंस करने में मदद करता है और इसे पहनने के बाद आप अंदर से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंट दिखते भी हो। अब इस फैक्ट को जानने के बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्मार्टफोन में टाइम देखोगे या फिर वॉच में। वैसे मैं आपको एक एडवाइस दूं, आप स्मार्टफोन में टाइम देखो, बट जब आप किसी इम्पोर्टेंट काम को कर रहे हो जिसके लिए काफी कंसंट्रेशन की जरूरत है, लाइक स्टडी और अदर इम्पोर्टेंट वर्क, ऐसे काम को करते वक्त स्मार्टफोन की जगह वॉच में टाइम देखना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा मेरा सोचना है, आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का भी यही कहना है कि आप स्मार्टफोन की जगह वॉच में ही टाइम देखो। वेल, आप किस में टाइम देखना ज्यादा पसंद करते हो, स्मार्टफोन में या फिर वॉच में? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आप जरूर किसी इंसान के बारे में सोचोगे और उसका नाम लोगे। बट नहीं, इस दुनिया में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है आपकी नेगेटिव सोच। सबसे पहले आप इस दुश्मन को यानी इस नेगेटिव सोच को अपने दिमाग से निकालिए, देन देखिएगा आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। एवरीथिंग विल बी फाइन इन योर लाइफ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इन सारे फैक्ट्स में से सबसे ज्यादा अमेजिंग आपको कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक एम है 2K, बस कंप्लीट कर देना और इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। और आप मुझे मेरे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।